हेलो दोस्तों, मैं टीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 की क्लास 3, जिसके अंदर अपन तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके अंदर अपन सभी टाइप कवर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और 2020, 2021, 2022, 23 और एटलीस्ट 2024 के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है उनका भी अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए, अपने पास क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनकी आवश्यक शर्तें, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मैथ विद डीके सर, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको सारी की सारी कंप्लीटली आपके द्वारा देखे जा सके और आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। आइए अपन पढ़ रहे हैं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर क्या होते हैं आपके पास, हमने पढ़ा होगा तो बचपन में दो प्रकार के होते हैं। गणित के अंदर दो चीजों की चलती है, एक होती है चर मान और एक होता है अचर मान। चर मान वे मान होते हैं जिनके मान कभी स्थिर होते ही नहीं है, वो क्या होते हैं चर, तथा अचर मान वो होते हैं जिनके मान सदैव स्थिर रहते हैं ना। ठीक है, पहला तो होता है चर और फिर होता है अचर। चर मान वे होते हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते, अर्थात इनके मान क्या होते हैं अनिश्चित मान। अनिश्चित मान और इनके क्या होते हैं निश्चित मान। जैसे कि मैं कह दूं चर क्या है एक्स वाई जेड ए बी सी। आपने सभी कभी ना कभी मैथ के अंदर काम में लिया होगा कि एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा या जेड का मान क्या होगा। तो ये होते हैं अपने पास चर जिनका मान निश्चित नहीं है। जैसे अपन पहला क्वेश्चन करें तो एक्स का मान 2 आ जाए, फिर आगे वाला क्वेश्चन करें तो एक्स का मान 4 आता है, फिर आगे करें तो एक्स का मान 5 आता है। मतलब कुछ भी आगे से आगे आ सकता है ना, मान निश्चित थोड़ी है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन चर, बोले तो अनिश्चित मान। फिर आता है अपने पास अचर जिसका मान निश्चित हो, जैसे कि 5। क्या 5 का भी हमेशा 5 ही रहेगा क्या, कि हाँ सिर्फ 5 तो हमेशा 5 ही रहता है, चाहे आप यहाँ आ जाओ तो भी 5 ही है, उधर रहोगे तो भी 5 ही है। कि सर 7, 10, 3, 4 जो भी सारे मान क्या होते हैं ये निश्चित होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं अचर मान। जल्दी जल्दी चलते हैं अपने पास, थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दो चर होंगे, एक तो क्या होगा अपने पास x होगा और एक क्या होगा y। एक तो क्या होगा x और एक क्या होगा y। ठीक है, इनके व्यापक रूप देखिए, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब कि पहले समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर। अब अपने पास ये भी देखा कि सर दो चर है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को सदैव दो ही समीकरण चाहिए। एक समीकरण की सहायता से अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि दो चर है तो दो ही समीकरण होगी तभी तो आंसर आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे आंसर कैसे करते हैं। इसकी 3 आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले आती है a1 बटे b2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसका हल कैसा होता है हमारे पास अद्वितीय। कैसा होता है अद्वितीय। कैसा होता है अद्वितीय। और हल कैसा होगा संगत होगा सर। कैसा होगा संगत होगा। रेखाएं कैसी होगी प्रतिच्छेदी होगी। कैसी रेखाएं होगी हमेशा आपके पास प्रतिच्छेदी होगी, अर्थात दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और एक दूसरे का निश्चित मान निकालेगी, वही अपने क्या होगा x और y का मान देखने को मिलेगा। फिर आगे अपने पास दूसरे नंबर पर आती है कि a1 बटे a2 a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। अर्थात इसमें क्या होता है ए बी सी तीनों के मान परस्पर बराबर बराबर होते हैं, तो उसमें क्या होता है अनेक हल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बार बार सपाट आने तो क्या होगा अनेक हल। अनेक हल हल होगा कैसा कि सर समवर्ती होगा। रेखाएं कैसी होगी कि सर एक के ऊपर एक रेखा में, पहली रेखा ये चली गई, दूसरी रेखा एक और, तो उसे क्या बोलते हैं पर, इसे तो बोलते हैं पर प्रतिच्छेदी और इसे बोलते हैं समगामिनी सहायक रेखा है, बोल समपाती। समपाती रेखा है, समपाती। ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी देखो। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों करा रहे हो, मैं 200% ये कह सकता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले में जरूर जरूर देखने को मिलेगा। मैं एक बार के तो ये भी बता सकता हूँ कि इनमें से पूछेगा क्या, परंतु अभी नहीं। आप पहले करो और सभी को देख के जाने ना आपको। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब की बार नॉट इक्वल c1 बटे c2। इसमें क्या होता है अपने पास कोई हल नहीं। क्या आएगा कोई हल नहीं।
और एक देखो पीछे नॉट इक्वल है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। इसमें रेखाएं कैसी होती है? समांतर। कैसी होती है रेखा? समांतर। कहीं मिल रही है क्या कि सर हमने वहां रेखा है नहीं मिल रही तो अर्थात इसकी कोई भी हल संभव नहीं। वापस देखें, a1 बटे b2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 आदित्य हल होगा, संगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, अर्थात प्रतिच्छेद कर रहे थे एक बिंदु पर मिलेगा। a1 बटे b2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, अर्थात 3 बार मिल रही है। a के बराबर b है, b के बराबर c है, उससे क्या बोलते हैं? अनेकल संगत और रेखाएं कैसी होती है? समपाती। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सर a1 बटे b2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, लास्ट अगर नॉट इक्वल आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत हल। इसके अंदर क्या होता है अपने पास कि भाई रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात कैसी होती है? समपाती रेखाएं होती है। कैसी होती है? समपाती रेखाएं होती है। आइए आगे अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। किसके ओर चलते हैं कि सर? क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस कौन है? क्वेश्चंस हमारा सर मित्र होता है जो अपने को एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित करता है। करता है क्या कि हाँ सर करता है, पर हमें अभी डस्टर मिल नहीं रहा है। सुबह सुबह बताने डस्टर कहाँ चला गया? दिख गया डस्टर हमारी नजरों के पास था, हमारे चरणों के करीब था। ठीक है, आइए फिर आपके अंदर इसके अंदर आता है कि आलेखों का परिचय है। इसका नाम पहले आलेखों का परिचय था, फिर बाद में इसका नाम रख दिया था भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बात तो एक ही है। ठीक है सर, बात एक ही। तो आइए कैसे करते हैं आलेख? आलेख का निर्माण कैसे करते हैं? आलेख, आलेख एक बच्चे का भी नाम होता है, उसे आलोक कहते हैं ना। ठीक, आलेख। आइए इसे बोलते हैं पर अक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष अक्ष। ये प्लस में होती है और ये वाले माइनस में। अक्ष डेश अक्ष, ये वाली होती है अपने पास वाई अक्ष। क्या होती है? वाई अक्ष। और इसे क्या बोलते हैं? वाई डेश अक्ष। कभी भी आलेख बनाए सदैव पैमाना लिखना अति आवश्यक है। पैमाना कैसे लिखते हैं? यदि आप एक एक के अंतराल पे चल रहे तो ऐसे लिखना है, एक खाना बराबर एक इकाई। अक्ष अक्ष यहाँ लिखना पड़ेगा अक्ष अक्षर, और वाई अक्षर भी क्या लिखना पड़ेगा? एक खाना बराबर एक इकाई। कैसे देखो? तो एक ही इकाई ले लेगा अपन। तो ये क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कभी भी किसी चीज की या किसी बच्चे की लोकेशन दर्शाते हैं तो ये वैसे तो होता है लोकेशन ग्राफ ही है ना। इसमें 4 प्रकार के गमले होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो लोकेशन बताने के लिए जो सबसे आगे रहते हैं ना उसको बोलते हैं अपन अक्ष। क्या बोलते हैं? वो होता है अक्ष का मान। क्या होता है? अक्ष का मान। और पीछे वाला क्या होता है? वाई का मान। आगे वाले क्या बोलते हैं अपन? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और पीछे वाले क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार और प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति में पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। तो इसको आप अभी अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप वहां पे आप जल्दी जल्दी से इसको स्पीड से रिवाइज कर सके। ये क्या होता है अपने पास? 0,0 की उससे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अर्थात अक्ष का मान कितना है? 0। वाई का मान भी कितना है? 0। तो इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक। इसमें भुज कितनी है कि सर 0, कोटि कितनी है कि सर 0। आइए अपन करते हैं अपनी लोकेशन दर्शाना। ठीक है, कभी भी लिखते हैं हमेशा आगे वाला x का मान लिखते हैं, पीछे वाला मान y का होता है। तो पहला क्वेश्चन तो याद है इसके चिन्ह क्या होंगे? तो x वाला प्लस में है और y वाला भी प्लस में, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? प्लस कोमा प्लस। क्या होता है? प्लस कोमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय x वाला किसमें? माइनस में, y वाला किसमें? प्लस में, तो इसका क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। तीसरा वाला x भी किसमें? माइनस में, y भी किसमें? माइनस में, इसमें क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। चौथे वाला x किसमें है? प्लस में, और y किसमें? माइनस में, इसमें क्या होता है? प्लस कोमा माइनस। जैसे कि इसमें आपके पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई कोई बिंदु दे देगा आपको, बिंदु के मान कुछ भी हो सकते हैं, पर मान कुछ भी हो। इसमें लोकेशन का अर्थ ये है कि आपको फोन करके भाई पूछे, पिताजी पूछे या बेटाजी पूछे, आपको तो केवल और केवल काम कितना सा है? लोकेशन बताने का। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ करते हैं, एक का लंपड़ बोल देता हूँ। एग्जाम्पल में सबसे आसान वाला लेता हूँ हमेशा, 5,3।
ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ना बेटा जी के पास जाना है, ना ही पिताजी के पास जाना, आपको उनके संस्कारों के पास जाना है। संस्कार बोले तो उनके मान के पास जाना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, क्या करना है, कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ, देखिए तो हाँ वही सही था, अपने जैसा है, अपने को दिख नहीं रहा था, दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखेंगे। 5,3, ठीक है। इसके संस्कार कैसे है कि सर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस कहाँ देखने को मिलेगा कि सर प्रथम चतुर्थांश में, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, प्रथम चतुर्थांश। किस क्या होगी उसकी लोकेशन, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा वाला मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई -10 +5, कि बेटा जी हो पिताजी हो कोई भी पूछे, काम सिर्फ इतना ही है, लोकेशन को दर्शाना या लोकेशन को बताना। जैसे कि इसके मान के संस्कार देख रहे हैं, माइनस का और पीछे वाला प्लस का, आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में है कि सर ये द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित है। तीसरा आपसे मैं ये पूछूं कि भाई माइनस का 100 है और प्लस का 100, तो ये वाला भी किसके अंदर हो, इसको ऐसे कर लेते हैं, -100 और -100, तो ये वाला किसमें होगा। पिताजी पूछे बेटा जी पूछे, काम है एक ही नारा एक ही राम, जय सिया राम जय सिया राम, दोनों माइनस में किसमें आएंगे, तृतीय चतुर्थांश के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे वाला देखो, इसमें आपके ऐसा आ जाए 2, -5, आगे वाला प्लस में पीछे वाला माइनस में, आगे वाला प्लस में पीछे वाला माइनस में, अर्थात ये किसमें चतुर्थांश के अंदर स्थित है। तो इन्हीं प्रकार के चारों क्वेश्चनों में एक प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप और सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छे से आप देखते चलिए और इस क्लास को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा जल्दी चलते अपने पास समय ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे पूछ रहे भुज कितना है, तो आगे वाला भुज 5, कोटि कितनी है 3, तो भुज 5 कोटि 3, भुज -10 कोटि 5, ठीक है। भुज कोटि बता, भुज -100 और कोटि भी -100, भुज कितना है 2 और कोटि कितना है -5, बस ये काम आपको करते जाना है। अब आगे चलते हैं, अपन जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं आलेख समीकरण वाले। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और सभी जो क्वेश्चन है अपने पास हिंदी वाले, उन सभी की समीकरण बनाना सिखा दूंगा, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। आपने वैसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, समीकरण सोल्व करने के लिए 2 प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। एक होती है विलोपन विधि, द्वितीय होती है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी होती है वज्रगुणनखंड विधि। वज्रगुणनखंड विधि अपनी कोर्स से कर चुकी है, तो अपने को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि काम में लेनी। फिर आप बोलोगे सर सबसे पहले कौन से काम में, मेरे हिसाब से बेस्ट होती है हमेशा विलोपन विधि, तो आपको विलोपन विधि काम में लेनी है। वैसे प्रतिस्थापन विधि कोई गलत नहीं है, तो कुछ कुछ जगह क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि मान ज़्यादा बड़ी चले जाते हैं, तो फिर उनको कैलकुलेशन करने में अपने को दिक्कत आती है। इसलिए अपने पास विलोपन विधि सबसे आसान है। अभी पढ़ते हैं विलोपन विधि कैसे सोल्व करते हैं। आइए जल्दी से देखिए, ये सब रख कर दो, उतारने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पर है, लो जरूरत जल्दी से लो। चलिए, अच्छा चलता हूँ दुआएं याद रखना। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके आगे वाला आसान सा तो मैं आपसे ही करवा लूंगा, ठीक है। पहले एक समीकरण है मेरे पास, x + y = 8, ये 2022 में आया हुआ है, 2022 में, और ये वाला 23 वाला फिर कराते हैं। और एक और समीकरण है y = 2x - 7। आपको क्या करना है, दो चर वाले देखिए समीकरण की सहायता से आलेख का निर्माण करो। क्या करना है, आलेख का निर्माण करना है। ये आलेख कौन बनेगा कि सर ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें पहले लिखना है आपको 3 प्रकार के डायग्राम बनाने हैं, आपको 3 चित्र बनाने। पहले यदि x का मान 0 रखो, x = 0 रखने पर, ठीक है, x की जगह 0 रखो, प्लस के y = 8, तो y बराबर कितना आ गया 8। इसको यहाँ करना है समीकरण 1। दूसरा करना कि x = 2 रखने पर, x = 2 रखने पर x का मान 2 रखना है, तो 2 + के y = 8, तो y बराबर कितना आ गया 6। तीसरा देखो, x = 4 रखने पर, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो अपनी इच्छा से कुछ भी रखते जा रहे हो, तो मेरे इच्छा से कुछ नहीं रख रहा हूँ, जो अच्छा लगे वही रखना है, परंतु कभी भी आंसर पॉइंटों के अंदर नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा प्रयास करो, प्रयास आपको ये भी करना चाहिए कि आंसर तो माइनस में
नहीं, परंतु माइनस में आ जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आएगी 4 + y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये समीकरण 3। अब इनको आपको इस रूप में लिखना है, तो 3, ठीक है। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और इसको बोलते हैं x, y। x का मान कितना रखा 0 रखा, आया कितना 8। x का मान 2 रखा, आया कितना 6। x का मान 4 रखा, आया कितना 4। 0,8। थोड़ी देर रुक कर पी लूँ। x का मान कितना है 2, ये रुक कर पी ले ना बात, फिर पी लो, ठीक है। x का मान कितना आएगा 4,4। ये पहले वाला है। दूसरा वाला देखो, y बराबर 2x, ठीक। अपन को तो रखना कैसे, आगे x और पीछे y। इसको उधर भेज देता हूँ, सारे को उधर। 2x माइनस के y बराबर 7। क्या बनेगी, क्या यहाँ से 2x माइनस y बराबर 7 आइए। अब देखिए इसके अंदर कैसे कैसे रखते हैं। यदि x का मान 0 रखो, 0 रखने पर x का मान 0 रखो, तो ये वाला 0 जाएगा। y का मान कितना है 0 माइनस के y बराबर 7, तो y बराबर माइनस के 7। समीकरण 1। माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी। अगर मैं आपको प्लस में लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ 3 रखने पड़ेंगे, तो x का मान 3 रखूंगा, फिर आगे से आगे बढ़ जाएगा। मिनिमम मान 3 होगा ना, फिर 4 को तो 4 दूनी 8, ठीक है। चलो 3 रख लेते हैं ना। x का मान 3 रखने पर 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर 7। 7 में से 6 गया तो भी 1 बचेगा। 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 4। x का मान 4 रखने पर 4 दूनी 8 माइनस के y बराबर 7। 8 माइनस के 7 बराबर y, तो 1 बराबर आ गया y। ये पैदा हो गया। x का मान 4 रखने पर y का मान 1 प्राप्त होगा। अब की बार x का मान 5 रख लो। 5 रखने पर 5 दूनी 10 माइनस के y बराबर 7। 10 माइनस 7 बराबर y, तो y बराबर आ गया 3। ये समीकरण 2। तीसरा, x का मान 6 रखने पर 6 दूनी 12 माइनस के y बराबर 7, तो 12 माइनस के 7 बराबर y बराबर आ गया 5। ये होती है अपने पास तीसरा मान। इसको भी आपको ग्राफ के रूप में निरूपित करना। ठीक है, 3 डिब्बे बनाने आपको स्कूल के अंदर 2 सिखाए होंगे, परंतु वो काम में नहीं आने वाले, इसलिए आपको 3 ही बनाने। और यहाँ पे भी 3, इधर आएगा x, इधर आएगा y, और इधर आएगा x, y। x कितना रखा था कि सर 4 रखा था, आया कितना 1 आया। 1 आया क्या, 1 आया। x कितना 4, 5 और 6 रख देते। y का मान 3 आया था, 5 है। 4,1, 5,3, 6,5। ठीक है। अब अपने को इनको ग्राफ के रूप में दर्शाना है के लिए थोड़ा सा कच्चा चित्र एक दिमाग के अंदर मेंटल एबिलिटी होती है ना 10th क्लास वाली, वो देखेंगे कि एक्स का मान कहाँ तक जा रहा है 0 2 4 4 6 तक, तो 6 तक जा रहा है। वाई का मान कहाँ तक जा रहा है, वाई का मान जा रहा है ठेठ 8 तक। तो ये मेरे पास 8 के लिए थोड़ा लंबा खींचूंगा, तो 6 के लिए थोड़ा छोटा खींचूंगा। ये वाला क्या होता है कि सर मूल बिंदु होता है, इसका मान कितना होता है कि सर 0,0 होता है। गला सूखा जा रहा है, क्या विक्स की गोली खा लो, कि हाँ सर खा लो, पर थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, क्वेश्चन अपने पढ़े हैं बहुत सारे। ये होता है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x का मान कितने लेने हैं 6 तक है, 7 का भी अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम क्या होता है x अक्ष, इसका नाम क्या होता है y अक्ष। पैमाना लिखो सबसे पहले, पैमाना x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर भी एक खाना बराबर 1 इकाई। ये पैमाना नहीं लिखोगे तो आपके 1 नंबर बिना बात के, बिना कुछ कहे ही अपने आप ही पहुंच जाएगा। आइए, पहला क्या है 0,8, ये 0 रहा और ये रहा 8, तो क्या गया 0,8, क्या गया 0,8। दूसरा 2,6, ये रहा 2 और ये रहा 6, इसका नाम क्या है 2,6।
तीसरा क्या है 4,4, ये रहा 4, ये रहा 4, क्या नाम है इसका 4,4, ये रेखा चली जाएगी आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। फिर इस रेखा का नाम भी लिखना है, रेखा का नाम क्या है x प्लस वाई बराबर 8, रेखा का नाम है कि सर x प्लस वाई बराबर 8। पहले रेखा हमने बना ली। आगे देखिए दूसरी है 4,1, ये रहा 4 और ये रहा 1, क्या आएगा 4,1। दूसरी आएगी 5,3, ये रहा 5, देखो ये रहा 5 और ये रहा 3, तो 5,3। फिर आगे देखो 6,5, तो ये रहा 6 और ये रहा 5, इसका मान कितना है 6,5। हमारे तो पूरे परफेक्ट नहीं ना, आपके वाले ग्राफ में पूरे परफेक्ट आएगी। फिर समीकरण का नाम लिखना है कि y बराबर 2x माइनस के 7। कर लिया क्या कि हाथ से 2 जगह कट रहे तो इसका का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालें? वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कर ही लेते हैं चलो, है ना। ठीक है, x प्लस वाई, तो मैं क्या करूँ y बराबर 2x माइनस 7 रख दो क्या? हाँ, किसा रख दो। ठीक है, x प्लस के y बराबर 8x प्लस y का मान कितना है 2x माइनस के 7 बराबर 8, 2x प्लस 3x माइनस के 7 बराबर 8, 3x बराबर 15, x बराबर है क्या 5। x का मान 5 रखो तो y का मान कितना आएगा 3। किससे आएगा समीकरण 1 से। तो कहाँ दिखाइए 5,3 पे, तो बोलो प्रतिशत कहाँ हो रही है 5,3। इस बिंदु का नाम कितना है 5,3। इस प्रकार से करना है और 4 नंबर ले आने हैं। क्या ले आओगे कि हाँ सर ले आएंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ऐसा कैसा उतार लेना। अगले वाले क्वेश्चन में ये वाले स्टेप में आपको नहीं कराने वाला, डायरेक्ट मान रखूंगा और ये वाला ग्राफ आपको बनाना सिखाऊंगा। जल्दी से देखो, आगे आइए, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा राइट। मैं बताता हूँ आपके ग्राफ हमेशा आसान ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, आइए जल्दी। पहली क्या है x प्लस के वाई बराबर 14 और x माइनस के वाई बराबर 4। क्या यही क्या कि हाँ सर यही है। ये वाला आया था 2023 में, पिछले साल आया था ना। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, इसकी ग्राफ बनाते हैं अपन। थोड़ा सा आपको सही बनाना, हम तो क्या ऐसे बनाते हैं x को y। ठीक है, x का मान कितने रखो किसर 7 रख लो 7, तो ये भी कितना आएगा 7, तभी तो आएगा 7 और 7 14। ये कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 9, 5 और 9 14, 7 2 5 5 तो 3, तो ये कितना रखना पड़ेगा 11, तो 3 को 11 कर लोगे कि हाँ सकता है। ये वाला तो बहुत आसान है। x का रखते हैं अपन 4 रख लेते हैं, y का आएगा 0, x का 3 रख लेते हैं, 3 में से 5 रख देंगे ना, 4 क्या x का मान 5, x का मान 6। अब 5 रखते हैं, x का मान कितना रखो 5, तो y का आएगा 1, 6 तक का मान आएगा 2, तो 4,0 5,1 6,2। ठीक है, जल्दी x का मान देखो 7 5 3 4 5 6 और y का मान तो 11 11, तो ये वाला तो हो गया 11 तब तक और ये वाला हो गया अपन का x वाला तो जा रहा है 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैमाना लिखना है, मैंने क्या लिखोगे x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई। इधर कितने तक जा रहा है 11 तक, 12 तक कर लेते हैं। ये वाली कौन सी की सर x अक्ष और ये वाली कौन सी की सर y अक्ष। पहला देखो
7,7 ये 4, 7,7 ये रहा 7,7, फिर एक 5,9, 5,9, 5,9, फिर 3,11 ये 3,11 जी भैया। ये समीकरण आपके बिल्कुल सीधी जाएगी, स्केल की सहायता से बननी पड़ेगी ना, हमारे थोड़े यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पास में, यहाँ थोड़ा दूर है, इसलिए 4,0 तो ये रहा 4,0, 5,1, 5,1, 6,2 तो ये रहा 6,2। ठीक है, यहाँ पे कुछ कहाँ कटेगी अपने को मान निकालना पड़ेगा। हाँ, अक्स का मान क्या होगा मेरे पास, या इन दोनों को जोड़ दूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, एक्स प्लस की वाई और एक्स माइनस के वाई बराबर 14 प्लस 4, 2x बराबर 18, तो x बराबर आ गया 9। समीकरण 1 में रखने पर x प्लस की वाई बराबर 14, x का मान 9 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा मेरे पास 5। कहाँ कटेगा 5, 9,5, तो यहाँ क्या आएगा 9,5। कर लोगे कि हाँ सर कर लेंगे, 4 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। बोलो जय सिया राम, बोल जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब चलते हैं इसमें से मात्र 10 मिनट और, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी फिर बढ़ती जा रही है अपने पास। आइए देखिए से करते हैं अपन पहला समीकरण बनाना कि सर एक और रह जाएगा तो सही, पर उल्टा क्या करें कि दिक्कतें हैं। ठीक है, मैं करा रहा हूँ आपको 3.3 का पहला क्वेश्चन। आइए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x माइनस के वाई बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब x का मान आ गया तो x क्या होगा बड़ा किससे, y से। x का मान एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, x वाली बड़ी वाली तो होगी छोटी वाले की 3 गुनी, तो बस ये पहले समीकरण और ये वाली दूसरी x माइनस 3y बराबर 0। बस इस प्रकार दोनों समीकरण बन गई। अगला वाला क्वेश्चन देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले बात तो संपूरक कोण, संपूरक क्या होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, दो ही बता देता हूँ, संपूरक और पूरक। संपूरक मतलब कोण का 180 डिग्री होना चाहिए, पूरक मतलब कोण का 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक मतलब x प्लस की y बराबर कितने होना चाहिए 180 डिग्री, जहाँ x बड़ा है वैसे। फिर इसमें लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या इसको ऐसे कर लूँगा मैं, x नहीं ऐसे ही करते हैं, x माइनस के वाई बराबर माइनस के 18, x माइनस के वाई माइनस के 18 ऐसे होगा क्या, जल्दी देखो, x माइनस वन, बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण देखो हो गया ना गड़बड़, ये वाला है बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें ऐसा होगा x माइनस के वाई बराबर 18। सही से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है कैलकुलेशन क्वेश्चन। बड़ा वाला कोण मतलब कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा, एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद, माना कि बल्लों की संख्या क्या हो गई x, गेंदों की संख्या क्या हो गई y। कितने खरीदे गेंद, ना y खरीद दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देख लो, 7 बल्ले 6 गेंद, 7 तो बल्ले 6 गेंद बराबर 38 रुपये खर्च कर दे रहे हो। हम नहीं करते इतने फालतू के खर्चे। आगे जब 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद, ये वाले कितने के आए थे कि 1750 रुपये में आ गए। थोड़ा सस्ता था। समीकरण 1 समीकरण 2 इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से हल करो आराम से। लाओ नेक्स्ट आ जाओ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक टैक्सी है, वहाँ क्या करते हैं कि भाई आप मेरे को टैक्सी हायर करोगी तो उसके चार्ज तो है ही, वापस से वहाँ से जाने की चार्ज क्या लूंगा मैं एक्स्ट्रा। तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, तो नियत किराया बोलते हैं, इसको नियत भाड़ा बोल रखा है। इसमें भाड़ा तो x रुपये और अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेते हैं अपन, अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेते हैं y।
पहले क्या बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, तो आने के भाई इसको हायर कर किया हमने तो 80 रुपये, और 10 किलोमीटर चलने के अपने पास कितने रुपये लेता है 105 रुपये, तो समीकरण एक बन गई। आगे देखो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, तो एक्स वाला तो नियत ही है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 155 रुपये। दो समीकरण बन गए, बस फिलोसफी की सहायता से सोल्व करना। फिर एक्स और वाई का मान आएगा आपके पास, एक्स का मान भी आएगा कुछ और वाई का मान भी आएगा कुछ। फिर आपको करना है कि 25 किलोमीटर गया था, एक्स प्लस 25 वाई का मान भी आपको याद करना है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, है ना, बिल्कुल आसान से है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरा बताऊंगा, अभी समय नहीं है अपने पास, क्योंकि अपने को क्या करना है, मार्क्स लाना है पूरे में से पूरे। आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना घर पे, तो घर पे आपको करने के लिए दिया है। नहीं आए वापस, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपका क्वेश्चन उसी समय पे हो जाएगा। आइए आगे, यदि किसी भिन्न की अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़ दे, ये आता है अपने पास अंश, ये आ गया अपना हर, दोनों में दो दो जोड़ने पर क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी ना भाई 9/11, ठीक है। और यदि किसी भिन्न के अंश 3 जोड़ने पर, x प्लस के 3 y प्लस के 3 जोड़ने पर क्या बन जाएगी 5/6। इसको सोल्व कैसे, 11 को से करूँ तो 11x प्लस के 22 9y प्लस के 18, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर 0, 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15, 6x माइनस के 5y प्लस के 3 बराबर 0। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो। लास्ट वाले देखो समीकरण 3। छठा क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। दो बच्चे अपने पास, माना कि जेकेब की आयु x है, पुत्र की आयु क्या है y। पहले इसमें से बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु, 5 वर्ष बाद अर्थात दोनों में 5 जुड़ जाएंगे कि हाँ आयु तो दोनों की एक साथ ही बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, कि सर पुत्र की आयु के 3 गुनी, तो ये पुत्र ही तो है, तो पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व अगली स्टेप क्या है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब घटाना होता है, बाद में बोले तो जोड़ना, इतना तो आपको आता है, ये 10 के छात्रों को कि 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, ये पुत्र की आयु की 7 गुनी, बस x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 15, x माइनस के 3y बराबर 10। समीकरण 1, x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35, तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आप सोल्व कर लोगे कि हाँ सर कर लेंगे। ये सारी की सारी अपने पास समीकरण है 3.3 की। अब ऐसे कैसे 5 क्वेश्चन और है आपके पास 3.4, तो वो भी अपन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इधर तो 6 है, उधर 5 है, और आपकी लास्ट टाइम पे समाप्त हो जाएगी। थोड़ा जल्दी चलते हैं, अभी भी समय ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। समय आज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है भैया, 5 मिनट और लगेंगे, अभी कर लेते हैं ना। समय तो बलवान है, और समय की एक अच्छी बात मेरे को ये लगती है, आपको बताऊँ क्या है, इस समय की सबसे अच्छी बात यह है, हम पहले तो कह सकते हैं कि समय बहुत ही कम है, और फिर ये कह सकते हैं कि अभी भी समय, परंतु अभी भी समय शेष है। आइए देखिए तो पहला 3.4 का दूसरे का पहला, 3.4 का दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, दो चीजें होती, एक होती है अंश और एक होता है हर। यदि हम किसी अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो हमें भिन्न एक प्राप्त होती है। हाँ ठीक है, अगले या फिर से वो एक्स घटेगा। यदि हम हर में एक आ गया, हर में एक जोड़ दे तो अपने को 1/2 भिन्न प्राप्त का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस के y बराबर 1। समीकरण 2 देखो जल्दी बन गई क्या, कि हाँ सर बन गई। कुछ नहीं तो करना था, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाना। अर्थमेटिक यही खासियत है, जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते चलो, गुण के गुण कहते चलो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, मैं टीके सर कहते चलो, ठीक है। आगे आइए,
5 वर्ष पूरी नूरी की आयु सोनू, माना कि नूरी की आयु तो है x और सोनू की सोनू की आयु हो गई 5 वर्ष पूर्व। कितने साल पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। ये ले पाई 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? 3 गुनी। तो ये 3 से गुना कर दिया। और 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? ये 10 वर्ष पश्चात। आगे पढ़ो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। समीकरण बनाइए। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस की 15, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 1। x प्लस के 10 बराबर 2y माइनस प्लस के 20, x माइनस के 2y बराबर 10। समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 कंप्लीट। इसी प्रकार के 3 समीकरण और बनेगी। तीसरा पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 10 है। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या x और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 10x प्लस y। क्यों? सपोज में 72 लिखो तो 72 को लिखने का तरीका क्या होगा? 7 इंटू 10 प्लस 2। ये होता है 72 को लिखने का तरीका। आप अगर अंकों को पलट दो 27 कर दो, कोई बात नहीं। 2 इंटू 10 प्लस 7। मुख्य रूप क्या होता है? x प्लस y का अंकों का योग। प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? 10x प्लस y। आइए, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। x प्लस y बराबर कितना है? 9 है। ठीक है, आगे आइए। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी वाली? x और y का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना कर देते हैं तो वह संख्या ज्ञात की जाएगी। अपन कंप्लीट नहीं करवा चले, अभी जस्ट कुछ सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 9 x y को कैसे लिखते हैं? 10x प्लस y 2। y को कैसे लिखते हैं? 10y प्लस x। जैसा आगे वाले को 10 इंटू करना, पीछे वाले से 9 इंटू 10 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस के 2। x प्लस का इधर आएगा तो आपके पास क्या आएगा? 88x माइनस के 11y बराबर 0। 88x बराबर 11y। 11 के पार्ट से कर जाएगा 8 बार में, 8x बराबर y। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 8x बराबर 9, 9x बराबर 9, x बराबर 1। x का मान आ गया 1 और y का मान आएगा 8। तो बोलो संख्या क्या होगी? संख्या होगी आपके पास x y, आगे x था पीछे y था, 18। संख्या क्या होगी? 18। ठीक ठीक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मीना भाई ये वाला अच्छा है। लास्ट कहाँ थे? लास्ट है भी तो। ठीक है, हाँ। मीना अच्छी लड़की है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा? 500 रुपये 1000 रुपये के नोट ले। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त थे। माने कि नोटों की संख्या क्या है? 50 रुपये वालों की तो क्या हो जाएगी? x, और 100 रुपये वालों के लिए क्या हो जाएगा? y। टोटल नोट कितने प्राप्त हुए थे? तो x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1। 25 नोट प्राप्त हुए थे। फिर आगे तो 50x और 100x आएगा। 50x प्लस के 100y बराबर कितने रुपए? टोटल 2000 रुपये। इस प्रकार इक्वेशन सॉल्व करना। किस ये हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। 0 से कटो 0 काटो, 0 गया 0 गया 0 गया। 5 से कटो 5 गया 5, 5 10, 5 चौक 20। x प्लस के 2y बराबर 40। ये वाली होगी समीकरण 2। इस प्रकार से करना। 3y बराबर कितने? 40 50 60 65 65 के बाद 15 5 75 कर लोगे। ठीक, आगे आसान है। आगे चले। ये हाँ सर, लास्ट लास्ट लास्ट। किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम दिन का किराया नियत है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चले क्या? यही चलते थे। प्रथम माना कि प्रथम 3 दिन का किराया x रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। ठीक, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे चलते जाना। फिर आगे आपको ये बोला है कि
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक का मूल्य 27 रुपए अदा किया है। 7 दिन का 27 रुपए, अर्थात 3 दिन का तो क्या आ गया एक्स, 3 दिन का तो क्या आ गया एक्स, तो 4 दिन का कितना टोटल आ गया 27 रुपए। ठीक भाई, 3 दिन का तो नहीं है एक्स आ गया, बचे कितने 4 दिन, टोटल कितने थे 7 दिन। आगे देखो, और सुशी, अच्छी लड़की सुशी ने 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपए लिए। 5 दिनों में से 3 दिन का तो ये आ गया और 2 दिन का रुपए का ये आ गया, कितने रुपए लिए थे 21 रुपए लिए हैं। तो नियत किराए में प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो बस वही अक्सर वाई का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ करे क्या ऑलरेडी देखो करते माइनस माइनस रखेंगे, 4 में से 2 गया तो 2y बराबर कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना आ गया 3, y का मान रखेंगे 3 4 12, यहाँ 12 आ गया तो कितना x का मान कितना आएगा 15, 12 15 कर लो क्या नहीं यार गड़बड़ा रही है, x का मान तो y आया था कितना 2 का 6 3 आया था, का 3 और 12 y का मान 12 कहाँ से आएगा, वापस देखो क्या आएगा यहाँ 2y बराबर 6, तो y बराबर 3, y बराबर 3 आएगा और x का मान आएगा 12, क्योंकि 3 4 12 तक का मान आना चाहिए 15। देखो तो 15 को 3 4 12 27, बिल्कुल सही, x का मान 15, y का मान 3। कर लोगे कि हाँ सर कर लेंगे, थैंक यू। आज की क्लास को अपन यहीं तक ही समाप्त करते हैं, समय बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब सभी की चीज़ की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स टीके सर पर देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।